Good morning, students. Now today we have to study about the chemical reaction. Before this class, you have to study the chemical reaction definition and types of the chemical reactions. इससे पहले आपने दो क्लासेस के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा के बारे में जाना था। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ज़्यादातर सामान्य अभिक्रियाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चेंजेस होते हैं। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में या सॉल्यूशन में अगर हम लोहे की कील डाल देते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसका रीजन है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी गया है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें हमने लोहे की कील डाली, विलयन का रंग चेंज होके नीले रंग से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ एक नए प्रकार की अभिक्रिया बनती है जिसमें कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय वाली धातु विस्थापित कर देती है या हटा देती है उसके आयन से। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में कम और अधिक सक्रिय धातुओं की पहचान करनी होगी, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में धातु और अधातु में विस्तृत पढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि विस्थापन अभिक्रिया में बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकती हैं। जैसे कुछ धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती हैं, यह भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन वो एकल धातु विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है जिसमें केवल एक ही धातु किसी दूसरे आयन को हटा के उसका स्थान ले लेती है या उसको विस्थापित कर देती है। नंबर 4 अभिक्रिया, इसी क्रम में विस्थापन को हम लोग अगले चरण में लेके चलते हैं जहां समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। बच्चों, अभी इससे पहले आपने देखा था कि किसी एक सॉल्यूशन में, एक विलयन में किसी केवल एक सिंगल एलिमेंट ने उसको विस्थापित किया था। जस्ट इसी क्रम में हम आगे जब बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम यही जानेंगे कि इसमें दो कंपाउंड्स आपस में आयन का एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आयन्स है उसमें कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और इस तरीके से दो नए प्रोडक्ट बनते हैं, दो न्यू सबस्टेंस बनते हैं। इस प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया को हम डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कुछ अभिक्रियाओं के लिए अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका सीधा कारण क्या है कि हम अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एक उदाहरण देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट और अवक्षेपण दोनों के लिए यहां देखेंगे। इसको हम लोग अवक्षेपण कह सकते हैं। अवक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी जब किसी अभिक्रिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे सेट हो जाता है, तो उसे हम अवक्षेप का बनना कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं और ऐसी अभिक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बढ़िया सा दिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड, अगर हम उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसे अभिक्रित कराते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ, देन बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन टू एक्सचेंज ईच अदर, आपस में चेंज हो जाते हैं एंड द टू न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म द बेरियम सल्फेट इन द sodium chloride. Barium sulfate are the settled down in the bottom, so in this region barium sulfate is also called the precipitate and this reaction is also known as, इसको हम और दूसरे रूप में द्विविस्थापन भी कहते हैं या इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है। इसका और एग्जांपल हम ले सकते हैं AgNO3 और NaCl के लिए, जहां पे AgCl बनेगा और NaNO3 का फॉर्मेशन होगा, उसका एग्जांपल आपको बुक्स में मिल सकता है। क्योंकि समय कम है इसलिए हमने जल्दी से इसे एक अभिक्रिया को डिफाइन किया है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नंबर 5 अभिक्रिया पे आएंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बच्चों ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन दो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जरूर, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एक साथ घटित होती हैं। इसीलिए ऐसे अभिक्रिया को हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन से ऑक्स और रिडक्शन से रेड, दोनों को कंबाइंड करके इसको हम लोग बना देते हैं रेड ऑक्स। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसमें इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण को पहले समझेंगे। अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो, O2 जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन निष्कासित हो रही हो, तो वह अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक इसी तरीके से जस्ट अपोजिट अगर अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन का जहां संयोग होगा और ऑक्सीजन बाहर होगी, वो अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लेट अस कंसीडर हियर द वन एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को अगर हम उदाहरण के तौर पे लेके चले तो रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। यहाँ पर दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित होंगी, ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा। देन द न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड एज Cu एंड H2O। यहाँ पे ध्यान देंगे क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन निष्कासित हो रही है। तो अभी आपने यहाँ पे जाना था कि जहां पे ऑक्सीजन बाहर हो, अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन बाहर हो रही है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरीके से जहां पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यहाँ पे देखा H2 और O आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इस क्रम को हम और आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन अभी इसको टॉपिक को खत्म करने का समय है। लेट अस नेक्स्ट टॉपिक इज संक्षारण, कोरेजन। संक्षारण वो अभिक्रिया, ये भी एक प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें विभिन्न प्रकार से धातुओं में और धातुओं को खास करके जानेंगे, उनके आकार में, उनके रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। एक उदाहरण लेके चलते हैं, लोहे में जंग का लगना, ये एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी का काला पड़ जाना, ये संक्षारण का उदाहरण है। इसके लिए हम बहुत सारे प्रोसेस करके संक्षारण को रोकने का उपाय कर सकते हैं, जिसका कुछ उदाहरण है पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आदि क्रियाओं से हम संक्षारण को रोक सकते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक इस लेशन का, विकृत गंधिता